घड़ी की सुई आज से 5 साल पहले की तरफ घुमाते हैं। मैं भी आपकी तरह ही एक जेई एस्पिरेंट था। मैथ्स और फिजिक्स में तो बैकलॉग ही बैकलॉग्स थे। हालत इतनी खराब थी कि मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं कभी जेई क्लियर कर भी सकता हूं। पर जब रिजल्ट आया तो आपने बहुतेरे यूट्यूबर्स देखे होंगे जो 99.9 परसेंटाइल कैसे लाएं इस पर वीडियो जरूर बनाते हैं। पर आपसे मेरा ये प्यारा सा एक सवाल है कि कितने उनमें से ऐसे हैं जिन्होंने करंट पैटर्न पे एग्जाम दिया और वो ये स्कोर लेके आए। तो अगर आपने भी खुद से वादा कर लिया है ये सेम स्कोर अचीव करने का, तो आपकी प्रिपरेशन के अगले 10 मिनट मेरे और ये स्कोर आपका। मुकाम ऐसा कि हर कोई हासिल करना चाहे, मेहनत इतनी कि हर कोई कर भी नहीं सकता। लोगों के लिए हैरानी की बात यह नहीं थी कि मेरा ये स्कोर कैसे आया, बल्कि उनके लिए सरप्राइजिंग ये था कि मैंने 100 परसेंटाइल क्यों अचीव नहीं किया। फॉर अ सिंपल रीजन, क्योंकि मैंने प्रिपरेशन के दौरान अपनी केमिस्ट्री इतनी स्ट्रांग कर ली थी कि लोग टीचर के बजाय मुझसे डाउट पूछने आते थे। पर क्या हमेशा से ऐसे था? नहीं, ऐसा नहीं है कि पैदा होते ही मैं केमिस्ट्री सीख के आया था, बल्कि मैं भी एक नॉर्मल जेई एस्पिरेंट ही था जिसको क्लास 9 तक ही मालूम ही नहीं था कि केमिस्ट्री किस चिड़िया का नाम है। पर फिर एक दिन पासा पलट गया। पर पासा पलटने से पहले बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई जो आपको भी ऑब्वियसली आती होंगी। तो क्या आप वो नहीं जानना चाहोगे? आइए प्रॉब्लम्स देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, केमिस्ट्री बोरिंग नहीं, बोरिंगेस्ट सब्जेक्ट है। बोरिंगेस्ट से मेरा क्या मतलब है? मैथ्स और फिजिक्स जिनको हम इंट्यूटिवली रियल वर्ल्ड में दिखा सकते हैं, वही सिनेरियोज इन्हें रियल वर्ल्ड में इंटरेस्टिंग भी बनाते हैं। पर केमिस्ट्री केमिकल्स की एक ऐसी दुनिया है जिसको लैब के बाहर दिखा पाना और इस सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बना पाना बहुत ही टफ काम है। प्रॉब्लम 2, केमिस्ट्री तो बस रट्टाफिकेशन है भैया। भाई साहब ये बताओ कि अगर तुम एक सीरियस और एक्सपीरियंस जेई एस्पिरेंट हो तो अपने दिल पे हाथ रख के बताना कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसके कॉन्सेप्ट्स को हमें समझने के बाद याद नहीं करना होता। केमिस्ट्री के ऊपर बेफालतू का जबरदस्ती का बिल फाड़ा जाता है इस मामले में। केमिस्ट्री भी उतनी ही लॉजिकल है मेरे बंधु जितना और कोई भी सब्जेक्ट है, बस उसको लॉजिकल बनाने के लिए काफी मेहनत, एफर्ट और लगन चाहिए होती है, जो कि ज्यादातर लोग करना नहीं चाहते हैं। प्रॉब्लम 3, गलत कंटेंट का अथाह सागर। भाई साहब 2 तरह के गलत कंटेंट होते हैं। पहला वो जो गलत ही पढ़ा रहे हैं, उनसे तो आपको दूर रहना ही रहना है। पर दूसरे वो जो पढ़ा सही रहे पर वो जेई के लिए रिलेवेंट कंटेंट नहीं है। ये दोनों ही तरह के कंटेंट आपको आपकी रैंक से कोसों दूर लेके जाएंगे। इसलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आपको दोनों ही तरह के कंटेंट से दूर रहना है। प्रॉब्लम 4, सर थ्योरी तो पढ़ लेते हैं पर सवाल सॉल्व नहीं होते। होंगे भी कैसे मेरे भाई जब आपने प्रैक्टिस के नाम पे कुछ किया ही नहीं। मैथ्स और फिजिक्स में तो ऐसे स्टैंडर्ड सोर्सेज अवेलेबल हैं कि ये कर लो तो जेई क्लियर हो जाएगा, ये कर लो तो ये क्लियर हो जाएगा। पर केमिस्ट्री में अभी तक मार्केट में ऐसे कोई स्टैंडर्ड सोर्सेज अवेलेबल नहीं है। प्रॉब्लम 5, एनसीईआरटी पढ़ने में मौत आती है। भाई साहब ये केवल आपकी समस्या नहीं है, ये मेरे टाइम पर मेरी भी समस्या थी और फ्यूचर में आने वाले एस्पिरेंट्स की ये समस्या रहने ही वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि एनसीईआरटी कुछ उच्चतम चुनिंदा विद्वान लोगों ने लिखी है जिनको सब्जेक्ट तो आता है पर बच्चे का माइंडसेट नहीं। वो गागर में सागर वाली किताब है जिसकी हर एक लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है कि उससे मतलब निकालना बहुत मुश्किल है। कंडेंस्ड बुक है वो, इतनी कि अगर मुझे आज भी नींद नहीं आती है तो मैं एनसीईआरटी पढ़ने लगता हूं और 5 मिनट भाई साहब फिर मैं। प्रॉब्लम सुन के घबरा गए क्या? डरिए नहीं, आइए उन 4 स्टेप्स की बात करते हैं जिनको मैंने अप्लाई किया और आपको भी करना चाहिए ताकि आपकी भी केमिस्ट्री में 99.9 परसेंटाइल आ सके। स्टेप 1, एन एवरेज केमिस्ट्री टीचर इज इंजूरियस टू योर हेल्थ। साहब इतनी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट क्यों? क्योंकि अगर आपका टीचर खराब है तो आप बहुत जल्दी ही रियलाइज कर लोगे कि बाबू इनसे तो ना हो पाएगा, हमें ही जो मेहनत करनी है हमें खुद से करनी होगी। अगर आपका टीचर ही शानदार है तब तो फिर कोई बात ही नहीं है, केमिस्ट्री का सफर आपको मक्खन जैसा लगेगा। पर दिक्कत आपको तब होगी जब आपका केमिस्ट्री टीचर एक एवरेज एजुकेटर है। उससे क्या मतलब है सर? वो एवरेज एजुकेटर या वो एवरेज केमिस्ट्री टीचर आपको मोटिवेट करेगा कॉन्सेप्ट्स को समझने के बजाय रटने के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस के बजाय आपको बोलेगा कि केमिस्ट्री तो एक थ्योरेटिकल या कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, क्वेश्चन प्रैक्टिस की क्या जरूरत है। और आप उसकी बहकी बहकी बातों में पूरे साल आते रहोगे और जब फाइनली आपका रिजल्ट आएगा तो आपकी रैंक आपके सपने से कोसों दूर दिखाई देगी। इसीलिए चूज योर टीचर वाइजली। स्टेप 2, लिमिट योर कंटेंट।
केमिस्ट्री में जब लोगों से क्वेश्चन नहीं बनते तो उनका सबसे पहला शक खुद के लॉजिक पर नहीं बल्कि अपनी टीचर के कंटेंट पर जाता है, और इस चक्कर में वो लोग 10 से 15 अलग अलग टीचर्स का कंटेंट देखने लगते हैं, जिससे केवल और केवल कंफ्यूजन ही पैदा होती है, कोई क्लैरिटी नहीं मिलती। इसलिए अगर आपने स्टेप 1 में अपना एक टीचर सिलेक्ट कर लिया है तो उसके कंटेंट पर भरोसा रखिए और मिनिमम कंटेंट में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करिए। स्टेप 3, बेसिक्स फर्स्ट। सीक्वेंसिंग इंपॉर्टेंट है बाबू। लोग 11-12 तक आते आते यही भूल जाते हैं कि पहले हमने ABCD सीखी थी, उसके बाद वर्ड फॉर्मेशन, सेंटेंस फॉर्मेशन, ग्रामर सब मिला के हमें लैंग्वेज पढ़ना आया। केमिस्ट्री में ज्यादातर लोग यही गलती कर जाते हैं। बिना बेसिक चैप्टर्स और टूल्स को स्ट्रॉन्ग किए आपको आने वाले हर केमिस्ट्री के चैप्टर में दिक्कत होगी। इसीलिए आपको एक प्रॉपर सीक्वेंसिंग फॉलो करना बहुत जरूरी है। केमिस्ट्री के तीनों पार्ट्स, ऑर्गेनिक, फिजिकल और इनऑर्गेनिक, तीनों का नेचर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसलिए हमें एक डिफरेंट सीक्वेंसिंग तीनों में फॉलो करनी होती है, जिससे हम अपने स्कोर को और अपने कॉन्सेप्ट्स को मैक्सिमाइज कर सकें। स्टेप 4, PYQs को इग्नोर क्यों किया? PYQs को इग्नोर करके आपकी रैंक उतनी ही आएगी जितनी धरती की चंद्रमा से दूरी है। नहीं पता ना? हाँ, वही वाली रैंक आएगी आपकी। इसलिए क्योंकि हमारे टाइम में तो डेटा सेट की बहुत कमी थी। NTA ने जस्ट पहली बार पेपर कंडक्ट कराया था 2019 में, और मुझे आज भी याद है कि 2019 में 10 और 10 टोटल 20 सेशंस मिलाकर 600 क्वेश्चन बने थे केमिस्ट्री में। मैंने उन सभी 600 क्वेश्चन के हैंड रिटन सॉल्यूशंस प्रिपेयर किए थे और 3 से 4 बार उन्हें रिवाइज किया था, जिससे ज्यादातर क्वेश्चंस के तो मुझे क्वेश्चन सहित आंसर तक याद हो गए थे, और तब जाके आई थी मेरी 99.9 परसेंटाइल, क्योंकि उन क्वेश्चन से मिलते जुलते कई क्वेश्चन एज इट इज मेरे पेपर में आ गए थे। इसीलिए PYQs को कभी इग्नोर ना करें। अब तो NTA का खुद का इतना बड़ा डेटा सेट है कि 140 सेशन अभी तक कंडक्ट हो चुके हैं। 140 इंटू 30 आपके पास 4200 यानी कि 4200 क्वेश्चंस का इतना बड़ा डेटा सेट है कि आपको और कोई सोर्स प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप केवल और केवल PYQs भी करो तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा आपका जेईई का सफर। सो व्हाई नॉट PYQs? उम्मीद है आपने इन चारों स्टेप्स को अच्छे से सुना होगा और आप अपनी केमिस्ट्री प्रिपरेशन में इन्हें जल्दी से अप्लाई करने वाले हो। पर उससे पहले रुको, उससे पहले मेरे पास आपके लिए 2 टास्क हैं। पहला टास्क तो ये कि कमेंट करके बताओ कि क्या आप अपने आप से वादा करके जा रहे हो कि आप भी 99.9% केमिस्ट्री में लेके आओगे, और दूसरा टास्क ये कि आप अभी केमिस्ट्री में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो कमेंट करके मुझे बताओ, और जिसके भी कमेंट पर सबसे ज्यादा लाइक्स होंगे मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा। तो तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक, बाय।